Hallelujah. Yes. We will. So enjoyed the Beatitudes? Yes. Yeah. Okay. आगे जाएंगे थोड़ा उसमें नहीं. Okay. अगर बैनर देखा होगा तो कुछ नया हम लोग आरंभ कर रहे. कुछ एक ऐसा टॉपिक नहीं कहूंगा, एक ऐसा जर्नी रहेगा ये, एक ऐसा सफर हमको शायद कभी खत्म नहीं होने वाला, राइट. बहुत बार इसको बोलना चाहता हूं मैं, लेकिन बहुत कम बार मुझे परमिशन मिलता है इसके बारे में बोलने के लिए. आई थैंक गॉड आफ्टर maybe 3 years, okay, somewhere the Lord is allowing me to speak on these things. Okay. देखा बैनर सभी ने संडे का? ओके. क्या टाइटल क्या है? क्या लगा आपके दिमाग में पहली बार जब आपने टाइटल देखा? हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, कुछ गहरी चीज है ना, या फिर कोई छुपी हुई चीज, कोई सीक्रेट है ना, ऐसे ऐसे चीजों को ढूंढते. लेकिन जब मैं ये टाइटल पर्पसली मुझे मिला, राइट, तो अब बोले जिंदगी भर हमने प्रार्थना की है ना. आज तक जब से परमेश्वर को जाना है, आज तक हमने प्रार्थना की है, राइट. तो ये लेवल पे आके अगर मैं मेरा खुद का लेता हूं, आपका नहीं, राइट, मैं मेरा खुद का लेता हूं. ये लेवल पे आके मैं अगर परमेश्वर को पूछूं, परमेश्वर प्रार्थना कैसे करनी है सिखा मुझे, तो क्या सोचेंगे? कैसे लगेगा, है ना? ऐसे लगेगा क्या पास्टर फिर से नर्सरी में चले गए, राइट. हाँ, हमको लगता था आप पीएचडी कर रहे, आप फिर पूरा नर्सरी को लेके जा रहे, प्री प्राइमरी को लेके जा रहे, राइट. कई बार ऐसे लगता है हमको. लेकिन ये एक चीज है, मुझे एक बताओ, जिंदगी के सफर में, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में, जब हम कोई भी चीज एनकाउंटर करते हैं या फिर कोई भी चीज हमारे सामने आती है, अड़चन हो, दुख हो, सुख हो, राइट, सभी चीजों में ये कॉमन है ना. कोई बोलता है मुझे बहुत तकलीफ है, तो क्या बोलते हैं उसको? प्रार्थना करो. कोई बोलता है बहुत खुश हूं, है ना, उसको बोलते हैं थैंक गॉड. सेइंग अ थैंक यू गॉड इज आल्सो अ प्रेयर, है ना. सो हम ये देखते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन का क्या बोलता हूं, भाग नहीं है, वो हम में घुल गया, राइट. जिस दिन हमने प्रार्थना छोड़ी, हमारी जिंदगी खत्म. आमीन. जिस दिन हमने प्रार्थना छोड़ा, उस दिन हमारी जिंदगी खत्म. इट इज समथिंग लाइक यू ब्रीदिंग इट एवरी डे, है ना. हर दिन जो श्वास लेते हैं ना, हमारा जीवन में प्रार्थना वो स्थान ले चुकी है. आमीन. जाते जाते कुछ सोच आता है, इमीडिएटली मन से एक प्रार्थना निकलती है. आपने सोचा भी नहीं, लेकिन फिर भी मन से एक प्रार्थना निकलती है ना. कोई जस्ट आते जाते एक एक्सीडेंट होता है, मन से एक प्रार्थना निकलती है, परमेश्वर बचा ले, है ना. इट बिकम, जब हम विश्वासी होते, जब परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में प्रार्थना एक भाग नहीं है, एक ऐसी चीज नहीं है कि हाँ बाबा मैंने कुछ किया खत्म हो गया, फिर नहीं. इट इज डिजॉल्व्ड इन अवर ब्लड, आई कैन से, राइट. जैसे ब्लड फ्लो जरूरी है ना, वैसे हमारे जीवन में प्रार्थना चलती रहनी चाहिए. ब्लॉकेज हुआ तो फिर बहुत कुछ होता है, राइट. ओके. सो
prayer has become, or rather I can say it has become, or it has to be. Okay? हो गया है या फिर होने वाला है, नहीं पता मुझे, अलग अलग जीवनों में अलग अलग रहता है. ओके, कुछ लोगों के लिए ड्यूटी खत्म, एक दिन प्रार्थना किए खत्म, ऐसा नहीं, राइट. लेकिन मुझे लगता है विश्वासी के जीवन में ये प्रार्थना खत्म होता ही नहीं है. आमीन. खत्म होता ही नहीं है. मैं चैलेंज देता हूं, आप जब अपनी आखिरी सांस लोगे तब भी एक प्रार्थना आपके मन से निकलेगी. हालेलुया. कोई है जो बिना प्रार्थना के मरना चाहता है? The last breath you are breathing, I'm sure a prayer is going to rise from your heart. शायद आवाज नहीं निकले लेकिन प्रार्थना जरूर निकले. तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि मैंने प्रार्थना किया है? I have not prayed enough, nor I am praying enough, nor will I pray enough to say that I have reached. Amen. हमने उसको बहुत छोटा किया है. इस प्रार्थना को, इस कनेक्टिंग पॉइंट को जो हमें परमेश्वर से जुड़ाता है, आमीन, इस कनेक्टिंग पॉइंट को हमने बहुत लाइट बना दिया. उसको बोला 7 पॉइंट्स दूंगा तुम्हें, ऐसे ऐसे प्रार्थना करो तो ये हो जाएगा. तुम ऐसा फॉलो करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, है ना. व्हाट्सएप पे भी आता है 10 लोगों को ये प्रार्थना भेजो, हाँ अगले हफ्ते तुम्हारा लॉटरी लगेगा. प्रार्थना को हमने इतना छोटा बना दिया that we have lost the essence of it. क्या बोलते हैं उसका, उसके खूबसूरती या फिर उसके रियलिटी को मैंने मिस कर, उसकी सच्चाई को कहीं पे मैं मिस कर रहा हूं उसको. You know, even today when I think of it, मैं कभी नहीं कहूंगा परमेश्वर से कि मुझे वो दे ये देना. This has been the cry of my heart. Lord, if something you have to give me, then teach me to pray. क्योंकि हमको पता है वो एक प्रार्थना है जो परमेश्वर के हृदय को छू सकती है ना. जब तकलीफ में होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, हम कई सारे रास्ते ढूंढते हैं, बहुत से कोशिशें हम करते हैं. हर एक ऐसे लगता है हर एक के आके कॉलर पकड़े और बोलो कैसे प्रार्थना करना है कि मुझे इसका उत्तर मिले, कैसे प्रार्थना करना है कि मैं इस मुसीबत से बाहर आ जाऊं, कैसे प्रार्थना करना है कि ये चंगाई मेरे जीवन में हमेशा के लिए आ जाए, कैसे प्रार्थना करे कि ये ब्रेक थ्रू मेरे जीवन में मिले जो वर्षों से मैं वेट कर रहा हूं. Is there a prayer, Lord, that can birth revival? If it is, then teach us. Is there a prayer that can give a breakthrough in my situation? If it is, then teach me to pray. Is there a prayer which can make me see you face to face? Then teach me. When Moses said, "Show me your glory,"
Do you think that is a prayer? Or was it just a word? It was a prayer. It was a cry from his heart. वो उसके हृदय के अंदर से एक पुकार थी. He was desperate enough. Lord, should I pray? What should I ask? That I may see your glory. परमेश्वर कैसे प्रार्थना करनी है सिखा हमें. पता है इसका इंपॉर्टेंस परमेश्वर ने मुझे बहुत स्टार्टिंग में सिखाया और बोला जब यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ, वापस चला गया स्वर्ग में, वहां पे उसने अपना हीलिंग मिनिस्ट्री चालू नहीं किया. वहां से नहीं बोला यहां से बैठ के मैं दुनिया भर में हीलिंग करता रहूंगा, मेरा आपसे वही काम है, छुटकारा देता रहूंगा, वही काम है, उद्धार दूंगा, वही काम नहीं, वो तो खत्म किया मैं. You know what did he choose? Even after raising from the dead and being with the Father, what did he choose to do? क्या चूज किया उसने? अभी क्या कर रहा है वो? सिंहासन अपने पिता के राइट हैंड में बैठ के क्या कर रहा है? उसका सब काम खत्म होने के बाद भी अभी क्या कर रहा है? अभी भी प्रार्थना कर रहा है. Lord, if this is going to be so important कि तू उसको छोड़ा नहीं, दुनिया में खत्म हो गया मेरा काम, मेरा पार्ट खत्म हो गया, मैं जाऊंगा बैठूंगा आराम से, राइट, फिर से वापस अपने. Word of God says he is sitting there interceding for us, praying for us 24/7, night and day to the Father. No doubt disciples saw something in Jesus. जो शिष्य लोग थे उन्होंने यीशु मसीह में कुछ देखा. जब उसको ऑब्जर्व करते, जब उसको ध्यान लगा के देखते, इसका जीवन कैसा है, ये कैसा आदमी है जो बात करने पे तूफान रुक जाती है, ये कैसा आदमी है जो मुर्दों को नाम लेके बुलाता है, ये कैसा आदमी है जिसके हाथों में सब कुछ मल्टीप्लाई होता है. क्या ऑब्जर्व किया? Disciples never asked Jesus, teach us how to heal. शैतान कैसे छुड़ाए ऐसे सिखा नहीं बोला, नहीं पूछा, क्योंकि उनको पता था, जितना उन्होंने यीशु मसीह को ऑब्जर्व किया उनको पता चला ये सारी चीजें इसके जीवन में होती है ना, इसकी एक वजह है, ये रात रात भर जो हमसे गायब रहता है ना, वो वजह है. Hallelujah. They watched him. इसको थोड़ा टाइम मिलना बस, ये चला जाता है प्रार्थना करने के लिए. Whole night he used to pray. कभी कभी हमेशा मैं सोचता हूं क्या बोलते हैं, he used to avoid people. बोलता तुम लोग जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूं. What made you to do? What, है ना, किसी छोटे बच्चे ने संडे स्कूल में पूछा, बोलते you call Jesus as God? संडे स्कूल टीचर ने कहा हाँ. Then why he had to pray? बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन गहराई है. सोचेंगे तो पता चलता है. जब शरीर में था वो,
हमको सिखाने के लिए वो कुछ प्रैक्टिस कर रहा था। टू टीच अस ही वॉज डूइंग समथिंग। आमीन। जब शिष्यों ने देखा इसका राज क्या है, हमेशा हम लोग सीक्रेट के पीछे रहते, राज क्या है, तुम्हारा जीवन इतना आशीष होने का राज क्या है, हाउ इज दैट। ओके, एक वचन पढ़ेंगे, लुक 11th chapter, the first verse. Luke 11th chapter, the first verse. Yes. हाँ. यस, ओके, हाँ, हिंदी में एक बार। एक समय यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया। हाँ, यस, बस नहीं, बस आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा। हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह प्रार्थना समाप्त करके आए, राइट, हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी, राइट। अब यीशु मसीह का एक ग्रुप है और यहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट का एक ग्रुप है। तो उन्होंने देखा वो लोग कैसा कर रहे है ना, उनका लीडर उनको कैसे सिखा रहा है, उनका पास्टर उनको कैसे सिखा रहा है, वो लोग क्या फॉलो करते हैं, क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं, राइट। जब थोड़ा लगा हाँ ऐसे करने से उनका थोड़ा चर्च बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम भी वैसे करें, राइट, हम भी वैसे करें। या फिर हमको क्या बोलते हैं, वो लोग बहुत कुछ करते हैं, हमारे चर्च में कुछ नहीं होता है, तो हम भी उनके जैसा कुछ करेंगे। बहुत सी चीजें हम कंपेयर करके करते हैं जिंदगी में, बहुत सी चीजें हम लोग कंपेयर करके करते हैं, इसलिए हम लोग स्पिरिचुअल भी कंपेयर करके ही जीते हैं। हालेलुया। सोचो नेक्स्ट वीक कोई प्रीचर आएगा, राइट, आके आपको प्रार्थना के बारे में बोलेगा, वो बोलेगा मैं रोज 6 घंटा प्रार्थना करता हूँ। पीछे बैठ के ब्रदर सोचते वो 6 घंटा करेगा, मैं भी करूंगा। Anytime somebody motivates you to do something, you want to say, I also want to do that. होता है, नेचुरल है, मैं बहुत किया पहले, राइट। ऐसे जिद में 12-12 घंटे प्रेयर किए हमने। लेकिन डांट भी पड़ी, ओके। तो जब शिष्य लोग देख रहे थे, यूहन्ना के शिष्य लोग, जैसे यूहन्ना ने सिखाया, यूहन्ना ने क्या सिखाया नहीं पता मुझे, बाइबल में नहीं लिखा है, राइट, लेकिन जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया, तू भी सिखाना, राइट, तू भी सिखा हमको। देख वो लोग कितना अच्छा प्रार्थना करते हैं, उनको पता है, हमको नहीं आता, हमको सिखा। जैसे वो कर रहे हैं हम भी करना चाहते हैं। बोले जा डुबकी मार के आ, राइट। जॉन द बैप्टिस्ट पानी में डुबाना सिखाता है, मैं तुझे पवित्र आत्मा में डुबाना सिखाता हूं। आमीन। दूसरों का देखेंगे तो वो जितना करेंगे ना उतना ही करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर से सीखेंगे वो होगा जो परमेश्वर तुम्हारे लिए चाहता है। आमीन। हालेलुया। सो क्या शिष्य लोग क्या बोल रहे हैं, जीसस टीच अस टू प्रे, टीच अस टू प्रे। सिखा हमको कि प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया।
पता है ये टॉपिक बहुत बड़ा है एंड इट्स वेरी वास्ट। उसके डायरेक्शंस अलग अलग है, लेवल्स अलग है, डायमेंशंस अलग है, राइट, बहुत है। लेकिन फिर भी मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर सिखा हमको ऐसा कुछ बता जो हमने शायद दूसरों से नहीं सीखा है। हम बच्चों को जब प्रार्थना करना सिखाते हैं, पहला क्या सिखाते हैं? लॉर्ड्स प्रेयर, है ना, पहला बोलते हैं लॉर्ड्स प्रेयर। पता नहीं, यहाँ सोलापुर में आने के बाद मुझे पता चला, है ना, हर बार लॉर्ड्स प्रेयर बोल के एंड करते हैं। ओके, हमारे इधर नहीं होता है। ओके, स्पेशल ओकेशंस पे होता है सिर्फ। कुछ लोग प्रेयर ही लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं, राइट। यीशु मसीह ने जब बोला या फिर सिखा रहा था, ये बोला ऐसे प्रार्थना, मीन डोंट प्रे दिस, प्रे लाइक दिस, राइट। आगे जाएंगे उसको फिर देखेंगे आप लोग, राइट। प्रे इन सच मैनर, प्रे इन सच क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग। ओके, राइट। ओके, उससे पहले जाने से पहले 4 चीजें बोलता हूं मैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। ओके, मे बी आई एम नॉट अलाउड टू एलोबरेट, लेकिन 4 चीजें बोलता हूं। सब लोग बोलो। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड रेवलेशन। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड रेवलेशन। ओके, इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्विकली। इंफॉर्मेशन, माहिती, ओके, नॉलेज, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, वाह वेरी गुड, हाँ राइट, रेवलेशन, प्रकटीकरण। ओके, ये लेवल्स है। ओके, मैं इसको क्या बोलते हैं, 25, 50, 75, 100। ओके, 25, 50, 75, 100। जिसको इंफॉर्मेशन है कोई चीज के बारे में, he will fulfill the 25% of the will of God. Amen? Right? जिसको इंफॉर्मेशन का नॉलेज है वो 50% करेगा, और जिसको नॉलेज, इंफॉर्मेशन का जो नॉलेज है, उस नॉलेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, वो 75% विल ऑफ गॉड पूरा करेगा। लेकिन जिसको इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज है और जिस नॉलेज का उसको अंडरस्टैंडिंग है और जिस अंडरस्टैंडिंग का उसको रेवलेशन मिला है, ही विल डू द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। हालेलुया, राइट। इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन जब मिलता है तो एक बर्डन आता है। वचन कहता है, नेहमाया हर्ड द न्यूज दैट द वॉल्स ऑफ जेरूशलेम वेर फॉलन। न्यूज मिला उसको, सिर्फ कोई प्रूफ नहीं था उसके पास, उसने कोई फोटो निकाल के लाके नहीं दिखाया, देख दीवारें गिरी, राइट। उसको कोई आता जाता आदमी आके न्यूज मिला नेहमाया को कि यरूशलेम की दीवारें गिरी हुई है, नष्ट हुआ है, हमारे लोग अच्छी स्थिति में नहीं है। जस्ट अ इंफॉर्मेशन, and every information will create a burden inside you. Amen? इसलिए बोलता हूं मैं, इंफॉर्मेशन गैदर करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो हमें एक बर्डन क्रिएट करता है हमारा। ओके, जब इंफॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते। कुछ लोग इंफॉर्मेशन पे बस, हाँ पता है हमको, कुछ भी पूछो उनको बोलते हैं पता है, right? But they have never taken that information into becoming a knowledge for them, right? उस क्या था वर्ड, इंफॉर्मेशन, जानकारी, हाँ, उस जानकारी को उन्होंने ज्ञान में नहीं बदला, राइट। तो जब नेहमाया को इंफॉर्मेशन मिला, ओके आई विल स्विच ऑन, डैनियल के टाइम पे
जो रूलर था उसको एक ड्रीम गिरा, राइट। राजा बहुत शाना था, बोला इनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये पलट पलट करके नॉलेज मेरे को थमाएंगे, राइट। अगर मैं इनको बताऊंगा कि मैंने क्या ख्वाब देखा, राइट, उसको घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके मेरे को नॉलेज देते हैं लोग, राइट। वो बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। वो बोला अगर तुमको बताना है तो तुम्हें मेरा ड्रीम भी बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? People who have knowledge and cannot take it to the next level, to the have information and cannot take it to the next knowledge level, वो लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं। ये लोग बाइबल को ऐसा ट्विस्ट करते हैं, राइट, हाँ, जैसे उनकी समझ, अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, मैंने ऐसे पढ़ा, मुझे ऐसे समझा। दैट वॉज इंफॉर्मेशन टू यू विच यू manipulated and made a knowledge out of it, right? Okay, so राजा बोला, सॉरी, एम्परर बोला, राजा नहीं, he was an emperor, okay? तो वो बोला कि मुझे सिर्फ ख्वाब का मीनिंग नहीं बोलना है, तू मुझे ख्वाब भी बोलेगा और उसका अर्थ भी बताएगा। आमीन। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, अब नॉलेज की भी जरूरत है मुझे। अंडरस्टैंडिंग? यस, ओके। अभी सिर्फ जानकारी की जरूरत नहीं है मुझे, उसका ज्ञान भी होना जरूरी है, राइट। तो डैनियल ने क्या बोला, मुझे टाइम दे, मेरा परमेश्वर है जो इंफॉर्मेशन भी देता है, ज्ञान भी देता है। आमीन, हालेलुया। तो डैनियल आके प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको बताया, फिर वो आके राजा को उस ख्वाब का मतलब समझाया, राइट। सो दिस इज इंफॉर्मेशन गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज। आमीन, राइट। अभी नॉलेज के बाद क्या होता है, जब नॉलेज मिलता है, जब ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान को मुझे समझ में उसको परिवर्तन करना पड़ता है। ज्ञान बहुत से लोगों के पास है, लेकिन उसी ज्ञान का समझ नहीं है। हालेलुया, आमीन। इंजेक्शन देना बहुतों को आता है, लेकिन कौन सा इंजेक्शन वेन में देना, कौन सा इंजेक्शन मसल में देना, ये अंडरस्टैंडिंग है। आमीन। So he says, from the information you transform it into knowledge, from knowledge make it an understanding. एक समझ बनाना है उसको मुझे, राइट। फिर से एक एग्जांपल देता हूं। जोसेफ के टाइम पे राजा को ख्वाब गिरा, राइट। तो बुलाया उसको, फिर बोला ख्वाब का मतलब बता मुझे। ऑफ कोर्स वो ख्वाब बोला, राइट, लेकिन ख्वाब का मतलब बना। सो हियर वाज एन इंफॉर्मेशन, हियर वाज अ नॉलेज, बट अंडरस्टैंडिंग वाज लैकिंग। तो बोलता है कौन बोलेगा मुझे इसका? तो जोसेफ ने क्या किया, बोला मतलब बोला उसका ड्रीम का, राइट। फिर जोसेफ बोलता है राजा को, देख 7 साल तुझे भरपूरी मिलेगी, फिर 7 साल अकाल रहेगा, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ योर ड्रीम, दिस इज द नॉलेज ऑफ द ड्रीम। तो राजा को अभी लगा मैं कैसे करूं, फिर आगे क्या करूं, इसके आगे कौन बताएगा मुझे। नाउ आई हैव द इंफॉर्मेशन, नाउ आई हैव द अंडरस्टैंडिंग, सॉरी नॉलेज, लेकिन क्या करूं क्या इसका। कुछ लोगों के मन में नॉलेज इतना भरा है ना, उनको पता ही नहीं क्या करना है। If you don't have an understanding about the knowledge what you have, you are in the most dangerous place. Amen, hallelujah। तो राजा बोला अभी किसको पूछूं मैं, क्या करूं। फिर देखा जोसेफ, अरे ये आदमी जो मुझे नॉलेज दे सकता है, जो परमेश्वर इसको मेरे ड्रीम का नॉलेज दे सकता है,
इसके पास अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए जब प्रोवर्ब्स में हम लोग पढ़ते, अगर ध्यान से पढ़े हो, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग गोस टुगेदर, दोनों एक नहीं है, कंफ्यूज मत कर लेना। नॉलेज अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है, राइट? तो राजा ने बोला, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डील विद इट। अभी आएगा भर भर के, 7 साल में भर भर के गोडाउन भर के, खा पी के मजा करके खत्म करे? नहीं, यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू यूज द नॉलेज व्हाट गॉड हैज गिवन यू। आमेन। इसलिए वचन कहता है, मुझे बहुत पसंद है, ही सेज विजडम इज गिवन टू द वाइज। If you can get the verse, right? क्या बोलता है? Wisdom is given to the wise. मुझे बहुत सालों तक ऐसे लगता था जो wise है वो उनके पास wisdom रहता है। नहीं, right? Because you are wise enough to transform the knowledge into understanding, wisdom will be given to you. हालेलुया, राइट? तो क्या बोला? कौन करेगा इसको? आएगा भर भर के, क्या करेंगे? कौन संभालेगा? कैसे करेंगे? बोला जोसेफ आजा। The one who is filled with the knowledge of God will be given understanding to distribute that knowledge in a right way. हालेलुया। वो ऐसे बिखरेगा अपने ज्ञान को कि वो बोलेगा हर एक अकाल के समय में उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। आमेन, हालेलुया। तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग आ गया, इंफॉर्मेशन मिला, नॉलेज मिला, नॉलेज को हमने उसको अंडरस्टैंड किया, राइट? नाउ यहां तक जाते हैं लोग, जाते हैं, नहीं बोल के नहीं बोलता, राइट? लेकिन इसको अगर मुझे कंप्लीट करना है, इसको अगर मुझे संपूर्ण रीति से समझना है, if I have to say that understanding has to become life in my life, जो समझ है वो अगर मेरे जीवन में मेरे लिए जीवनदायक बनना है, तो मुझे उसका प्रकटीकरण चाहिए। आमेन, हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग विल कीप यू फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, राइट? लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है तुमको लाइफ नहीं देता है। बट व्हेन द अंडरस्टैंडिंग टर्न्स इनटू रेवलेशन, that revelation will become life to you. Hallelujah. Amen. ये सिर्फ मैं आउटलाइन बोला हूं, देखेंगे अगर परमेश्वर चाहता है फिर कभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो मैं वही बात अभी यहां पे लेके आता हूं। जब डिसाइपल्स ने पूछा, यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखा, टीच अस टू प्रे। अभी कोई बोलता है आके, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता हूं मैं? बिकॉज आई नीड इंफॉर्मेशन, मुझे चाहिए जानकारी, चाहिए किस बात के लिए प्रार्थना करना है मुझे, राइट? तो मैं उस जानकारी को क्या करूंगा? नॉलेज में बदलूंगा। कैसे मैं नॉलेज में बदलूंगा? अभी सिंपल सा चीज अगर मैं कहूं, क्या है, रोएल आके बोलेगा, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, कल मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए मुझे। कैन आई प्रे और विल आई प्रे? और वॉज हिज रिक्वेस्ट रॉन्ग? हालेलुया, समझ में आ रहा है? सो माई नॉलेज टेल्स मी, वेल
You have not yet grown up to that level where you can handle 1 crore of rupees. Huh? If your father would have said that, I would have tried praying about it. Because he understands. He is on a different level. You are on a different level. Amen? So my knowledge about how to pray, what to pray, or should I pray or not, depends on the knowledge I have about the information that I have received. पता नहीं if you can understand it. अगर समझ रहा है, जो जानकारी मुझे मिली है उसके बारे में अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो मुझे सोचना पड़ता है मैं इसके बारे में प्रार्थना कर सकता हूं या नहीं, करना चाहिए या नहीं, करूंगा तो उत्तर मिलेगा या नहीं. हालेलुया. एक सीक्रेट बोलता हूं, I don't pray much, but I keep praying, Lord, show me what to pray. क्योंकि मैं ऐसे धाड़ प्रेयर करके खत्म नहीं करना. जब मारते हो ना, टारगेट लगना चाहिए. पता है हमारी प्रार्थनाएं बहुत सी बार क्या होता है, क्या बोलते हैं पता नहीं, यहाँ आके सीखा तुक्का मारना है, बोल है ना, अंदाजा. प्रार्थना करो, हो गए तो होता है, नहीं तो नहीं. Did God teach us to pray like that? क्या परमेश्वर ने हमें वैसे सिखाया प्रार्थना? कोशिश करके देखो. मैंने भी बहुत से लोगों को बोला प्रार्थना करो, देखो क्या होता है. अभी भी बोलता हूं. Because I have to be very honest with you. I don't know all the answers, why prayers are answered and why prayers are not answered. इसलिए बोला हम लोग रास्ते पे सफर में है. We are together going to ask and say, God teach us to pray. इसलिए मुझे फिर बेसिक में जाना पड़े क्यों ना, बट लॉर्ड 10 साल तक किस चीज के लिए आपने प्रार्थना किया, फिर परमेश्वर बोला ये चीज तेरे लिए नहीं थी. क्या बोलेंगे आप? पहले बोलना चाहिए था, पहले पूछा नहीं तूने इस चीज के लिए प्रार्थना करूं या ना करूं. पता नहीं रोएल आ रहा है. अगर रोएल सोचो, अगर प्रार्थना करेगा, लॉर्ड अभी से चालू करेगा, लॉर्ड वेयर इज माय लाइफ पार्टनर, लेट मी मीट हर. लगेगा आपको? अंडरस्टैंडिंग. जब नॉलेज मुझे मिलता है तो उस नॉलेज का मुझे अंडरस्टैंडिंग में बदलना है उसको. राइट? तो प्रार्थना जब मुझे करनी है तो मुझे ये सीखना है, परमेश्वर वो क्या प्रार्थना है जो तेरे हृदय के टारगेट पे लगता है. जब मैं बोलूं, जब मैं प्रार्थना करूं, जब मैं पुकारूं, तेरे मुंह से ना कभी ना निकले. हाउ मेनी ऑफ, कितनों को लगता है कि मैं प्रार्थना करूं तो परमेश्वर ना बोले? लगता है? सभी लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? गॉड हैज टू से यस. देन इज देयर अ प्रेयर that can make God say yes every time you pray? I'm still hungry for that. Lord, teach us to pray. सिखा हमें प्रार्थना करना. हम जो जाते हैं परमेश्वर के पास, ये पूछते, वो पूछते, ये पूछते. मैं एक बात पूछना चाहता हूं, डू यू हैव इवन द राइट टू आस्क हिम? हक है हमको पूछने का?
हाँ, यीशु मसीह है इसलिए हक है। 100% है। मलाकी फर्स्ट चैप्टर 6th वर्स। मलाकी द लास्ट बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। हाँ, पुत्र अपने पिता का आदर करता है, सेवक अपने स्वामी से डरता है। क्या बोलते हैं? पुत्र अपने पिता का आदर करता है, सेवक अपने स्वामी या मालिक से डरता है। हाँ, यदि मैं तुम्हारा पिता हूं, ये न्यू टेस्टामेंट के लोग जो परमेश्वर को पिता कहते हैं, जो कहते हैं हम पुत्र है, यीशु मसीह के द्वारा पुत्र हो गए, अभी पिता के पास जाएंगे, हक से मांगेंगे। पहली बात मुझे बोलो, जो पुत्र पिता पे अधिकार करता है वो पिता से कुछ मांगने के लायक भी है या नहीं? अगर तुम कहते हो कि मैं मांग सकता हूं हक से, तो पिता उधर से पूछता है कैसे मांग रहा है, किस टोन में मांग रहा है, किस उद्देश्य से मांग रहा है, किस इरादे से मांग रहा है। क्या उस टोन में, उस इरादे में, उस इच्छा में पिता के लिए आदर है? हक है तुमको मांगने का, लेकिन उस मांगने में क्या पिता का आदर हो रहा है? टीच अस टू प्रे। हालेलुया। अगर पुत्र कहते हो तो वो पिता है। पिता को मांगने से पहले क्या उसका आदर करना हमने सीखा है? हालेलुया। क्या आके सीधा सीधा उसके छोटे बेटे की तरह बोलते हैं मेरा हिस्सा मुझे दे दे बस, हक मेरा है, मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरा पिता है, दे दे मुझे बस, खत्म। आदर हो या ना हो मन में, हक जताना चाहते हैं। क्या पिता ऐसी प्रार्थना को हाँ बोलेगा? चलो दूसरा जाएंगे, सेकेंड पार्ट। हाँ, अगर तुम मुझे पिता कहते हो, अगर तुम पुत्र हो, तो मेरा आदर किधर है? हाँ, दूसरा, यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मुझसे डरते क्यों नहीं? पूछने से पहले मुझे डरते क्यों नहीं? ऐसा आके पूछते हो कि हाँ मैं बिल्कुल करेक्ट हूं, कुछ गलत नहीं किया मैंने। तुझे देना चाहिए, हम पूछेंगे तुझे देना चाहिए, कोई डर नहीं है। पता नहीं जिनके घर में भाई बहन है, राइट, जब भी पिताजी से कुछ पूछना होता है ना, भाई लोग हमेशा बहनों को भेजते,
क्यों? लड़के गए तो मार पड़ती है, क्योंकि बेटियां जाती है थोड़ा फुसला के, है ना, पूछता है। अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो मेरा डर किधर है तुम्हारे अंदर? फिर भी आके पूछते हो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। डू यू थिंक आई कैन प्रे लाइक दैट? आपको लगता है हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं पास्टर, कर सकते हैं ना। प्रार्थना करने को बोला है परमेश्वर, करने को बोला है। इसलिए तो हमारे क्या बोलते हैं, परसेंटेज नहीं बोलना चाहता मैं, कई सारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। करते हैं तो भी हमको खुद को भरोसा नहीं है कि करेक्ट कर रहे क्या रॉन्ग कर रहे। इसलिए कुछ लोग हर हर प्रार्थना के लास्ट सेंटेंस में लॉर्ड लेट योर विल बी डन। क्यों? गारंटी नहीं है, मांग रहे जो होगा क्या नहीं, करेक्ट पूछ रहे क्या नहीं। एक खुद पे भरोसा नहीं है, एक परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, सुनेगा क्या नहीं वो नहीं मालूम। एक खुद पे भरोसा नहीं है, मैं करेक्ट नहीं हूं, सुनेगा क्या नहीं, मैं उसके लायक हूं क्या नहीं। एक कुछ लोगों का ऐसे जाता है। मैं इंग्लिश में बोलता हूं, व्हाट ऑडेसिटी यू हैव टू कम बिफोर द फादर एंड आस्क फॉर समथिंग व्हेन यू हैव नॉट ऑनर्ड हिम। डर लगना चाहिए मुझे कुछ पूछने से पहले। Teach us to pray, Lord. Teach us to pray. एक ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर के हृदय को आनंदित कर दे, जो कभी उसके मुंह से ना निकले। जेम्स क्या बोलता है? मांगते हो फिर भी क्यों मांगते हो? अपने फायदे के लिए, खुद के लिए मांगते हो। Hallelujah. Then what? Lord, how should I pray then? परमेश्वर प्रार्थना कैसे करूं मैं? कैसे वो बातें लगा। कुछ लोगों को लगता है इफ आई यूज सम गुड वर्ड्स, कुछ टेक्निक है, कुछ स्किल है, इसलिए हर एक के पास जाते हैं। वो पास्टर के पास जाना, उनका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। Then he is God partial. वचन क्या कहता है? Elijah was a man like us, with like passions and desires. He prayed, it will not rain. It did not rain. जो आदमी इतना डरपोक है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। एक अब्राहम इतना झूठ बोला, उसकी प्रार्थना सुनी। जिसको झूठ बोला उसके लिए प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना सुनी। लॉर्ड, हाउ डू यू हियर? कैसे सुनता है? कैसे प्रार्थनाएं सुनता है तू? कौन सी प्रार्थना तुझे अच्छी लगती है? प्रार्थना चाहिए या फिर इंसान चाहिए? जब प्रार्थना करता है परमेश्वर, प्रार्थना देखता है या फिर इंसान को देखता है? अगर कहेंगे इंसान को देखता है तो मैं लाइन बता सकता हूं बाइबल में जो परमेश्वर के विरुद्ध थे, उनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। आमीन। अगर प्रार्थना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर को,
एक प्रार्थना कई लोगों ने की, लेकिन कुछ की सुनी गई, कुछ की ना सुनी गई. So is it the prayer or is it the man that is asking? Or is it the prayer and the man to whom they are praying? प्रेयर का पूरा पोस्टमार्टम. Do I really understand, God, how I should pray? What I should pray? In what condition you will answer me? In what condition you will not answer me? वही पॉल जो लोगों के लिए इतना प्रार्थना करता था, जिसके हैंड करचिफ जाके किसी को छुआ तो चंगाई मिलती थी, वही पॉल 3 बार पूछ रहा है परमेश्वर से, मुझे चंगा कर. तो प्रार्थना है क्या? Will I ever understand what and how I can pray? Amen. कंफ्यूज कर रहा हूं क्या? बट श्योर एनफ मेरा इंटेंशन यही है कि आपके मन में इतने सवाल उठे. आज सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं आपको. आपके मनों में इतने सवाल उठे, आप इसके पीछे ऐसे लग जाए, परमेश्वर सिखा हमें प्रार्थना करना. कैसी प्रार्थना कब करेंगे, किस लिए करेंगे, करना भी है या नहीं. हालेलुया. प्रार्थना बंद मत करो. राइट, पास्टर काका तो बोले बाबा समझ में नहीं आया, जाने तो, छोड़ो, प्रार्थना बंद करेंगे. कहां कुछ गलत मांग लिया तो क्या करते हैं, जो आगे मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा. जाने दो पास्टर, आप ही करो, आपके पास आते हैं सर झुका के. Is there something? जब शिष्यों ने देखा यीशु मसीह को, जीवन को, उनको पता, there was something they could see in that. वो बोले, ये जो सब जो तेरे जीवन में दिखता है ना हमको, इसका एक ही राज है, हमको पता है कि तू जो प्रार्थना करता है ना, वो हमको सिखा. The way you pray, teach us. जितना प्रार्थना करता है वो हमको हमेशा लगता है ज्यादा प्रेयर कर. एक आदमी है जो 10 घंटे प्रार्थना करता है, उसको कुछ नहीं मिलता. दूसरा आता है लास्ट में 10 मिनट बैठ के प्रार्थना करता है, आशीष लेके चला जाता है. उसको देख के ऐसे परेशान होते हैं, मैंने कौन सा अडल्ट्री किया था बाबा जो नहीं मिला मुझे, मैंने कौन सा पाप किया था कि मुझे उत्तर नहीं मिला. I need to get an understanding. I need to get a revelation out of it. हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो हमेशा हमने देखा है, revival is birthed when people started to pray out of revelation. Amen. कुछ लोग बोलते हैं ना, मन में बहुत भार है ब्रदर, इसलिए. आपके भार से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग और रेवलेशन से आप प्रार्थना करेंगे ना, इट विल ब्रेक एवरीथिंग इन द हेवनलीज. हालेलुया. आमेन. कैन वी ऑल आस्क गॉड, लॉर्ड टीच अस टू प्रे. परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा. कितना देर करेंगे,
कैसे करेंगे? नेवर एवर कंपेयर थिंग्स। परमेश्वर उसको क्यों इस्तेमाल कर रहा? वो 10 घंटे प्रार्थना करता, मैं भी 10 घंटे करता हूं। There are some things to copy, not everything to be copied. कुछ चीजें हैं जो कर सकते हो, लेकिन सभी चीजें करना नहीं है। और ये भी गारंटी नहीं देता हूं कि जो रिजल्ट उन्होंने देखा है वो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। The way he has done, the same result you will get. हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उसको, लूक 11:1। लूक 11th chapter, first verse. हाँ। हम्म 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 हम्म। सभी शिष्य आके मिलके पूछे क्या यीशु मसीह से? एक को भूख लगी थी, एक को भूख लगी थी बस। हम लोग वेट करते हैं सबको भूख लगने के बाद में खाना खाए। मैं प्रार्थना करता, लॉर्ड एटलीस्ट वन शुड गेट हंग्री टुडे। विल दैट बी यू? अपने आप के ओर देख के बोलना, विल दैट बी मी लॉर्ड? मुझे देखना है जो चीजें मेरे पूर्वजों ने देखा है, जिन चीजों का उल्लेख हम हर दिन पढ़ते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इब्राहिम ने क्या प्रार्थना की? मूसा ने क्या प्रार्थना की? यहोशुआ ने क्या प्रार्थना की? डेविड ने क्या प्रार्थना की? प्रॉफिट्स ने क्या प्रार्थना किया? इसका उल्लेख सबका है। क्या मैं उसको फॉलो करूं? क्या परमेश्वर तू मेरे लिए कुछ अलग सा रखा है कि मैं उस रेवलेशन में प्रार्थना करूं जो तू आज मुझे देना चाहता है? आमीन, हालेलुया। क्रिस्टोफर पास्टर आए जब एक साम्स का स्टडी लिए, है ना? ओके। तो वो सामने उन्होंने बोला कि दुश्मनों के लिए ऐसा प्रार्थना करो, वो उसने वैसे किया। क्या मैं आज ऐसा कर सकता हूं? आई एम नॉट अलाउड। इसका मतलब आज अगर मुझे प्रार्थना करना है तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग और वो प्रकटीकरण होना चाहिए कि परमेश्वर मैं आज कैसे प्रार्थना करूं, मेरे जीवन के लिए आज मैं कैसे प्रार्थना करूं। नहीं, सबसे बेस्ट एग्जांपल जीसस का फॉलो करते हैं, नॉट माय विल लेट दाय विल बी डन। खत्म, हाथ झाड़ लिए, खत्म। हाँ, कुछ भी करना है कर लो। फिर बाद में कुछ बुरा होने लगे तो फिर पीछे लगते, ऐसा क्यों हो रहा है? तूने ही तो बोला था ना कुछ भी कर बोल के। अभी कुछ भी कर रहा हूं मैं, क्यों प्रश्न क्यों पूछ रहे फिर? Amen? So when questions arise, when we ask God, Lord, what should I pray and how should I pray? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको वो 4 लेवल पार करने की। एक, इंफॉर्मेशन; सेकेंड, मेक इट अ नॉलेज; थर्ड, मेक इट एन अंडरस्टैंडिंग; एंड देन ब्रिंग आउट द रेवलेशन आउट ऑफ इट। हालेलुया, आमीन। इंट्रोडक्शन तक क्लोज करता हूं, राइट? लेकिन कुछ चीजें बताऊंगा कि यीशु मसीह ने प्रार्थना कैसे करना वो भी सिखाया है, और प्रार्थना कैसे नहीं करना वो भी सिखाया। आमीन, हालेलुया। तो प्रार्थना कैसे करना है वो सीखने से पहले प्रार्थना में जो चीजें नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, वो देखेंगे आज। आमीन, हालेलुया, राइट। ओके, टर्न विथ मी टू मैथ्यू 6th chapter।
5th वर्स। हाँ। हम्म। हाँ, पहली बात, जब प्रार्थना करते हो, हिंदी में क्या है वर्ड? ढोंगिया, ढोंगियो। एक और वर्षन है, हाँ, कपटी। जब प्रार्थना करते हो, पहली बात, मुझे जो चीज नहीं करनी है, कैसे मैं प्रार्थना नहीं करना है मुझे, वो है ढोंगी बन के कभी प्रार्थना नहीं कर। चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाओ, आपको आशीष मिलेगा। ढोंगी बन के प्रार्थना करेंगे, जो उत्तर आने वाले थे वो भी ब्लॉक हो जाए। मैथ्यू 6:5। आमेन। पहली बात, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना मुझे। हम्म। हम्म। You shall not be as the hypocrites, right? Okay, फर्स्ट वर्ड क्या है इंग्लिश में? नहीं, वर्स का फर्स्ट वर्ड, एंड व्हेन, एंड इफ यू प्रे, अगर प्रार्थना करोगे, तो पहला बात याद रखना, ऑप्शन नहीं है प्रेयर। व्हेन यू प्रे, फास्टिंग के बारे में भी वही लिखा है, व्हेन यू फास्ट। आमेन। ये दो चीजें कंपलसरी है, ऑप्शन में मत लेके जाओ इसको। आमेन। जब हम प्रार्थना करेंगे तब देखेंगे, नहीं, whenever you pray, when you pray, इसका मतलब मुझे करना ही है, इसको छोड़ नहीं सकता मैं। स्टार्टिंग ही बोला मैं, ब्लड फ्लो कट हो गया, ब्लॉक हो गया, बहुत कुछ हो सकता है। ये तुम्हारे खून के अंदर रहना चाहिए, हमेशा बहते रहना चाहिए। कहां तक बहेगा? हर एक ऑर्गन में बहेगा ये। आमेन। शरीर के हर एक, कोई ऐसा ऑर्गन है जिसको ब्लड की जरूरत नहीं है? देखो देखो, मुझे नहीं मालूम। So why do you think that there are some areas in your life which don't need prayer? क्यों हमें लगता है जिंदगी के ऐसे कुछ डिसीजंस है जो बिना प्रार्थना के लिए जा सकते हैं? ऐसे कुछ चीजें हैं जिनको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं? That means prayer is needed in every area of your life. तुमको लगता होगा सिली है, लेकिन परमेश्वर बोलता है जब भी तू वो सिली प्रश्न लेके मेरे पास आता है ना, मुझे खुशी होती है कि तूने मुझे पूछा। हालेलुया। बच्चों को देखा है, जब तैयार होने का टाइम आता है, उनके पास सोचो अगर 4-5 ड्रेसेस है, हर कपड़ा उठाएंगे, हमें कैसे दिख रहा है? Have you seen that? ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो। आपको इरिटेट होता है कि खुशी होती है? क्या बोलते, क्या पूछ रहे, कुछ भी पहन ले, चल चल, बोलते क्या है ऐसा? बच्चे जब हमसे कुछ पूछते हैं तो खुश होता है, हमें खुशी होती है। लगता है कभी कभी सिली क्वेश्चन, लेकिन फिर भी चलो पूछा इसने मुझे। You know what the devil is doing? He is asking the children not to ask the elders or the parents. वो कट कर रहा है।
हम बड़े हो गए ना, अभी क्या पूछने का। बेटा बेटा ही रहेगा, तू कभी अपने बाप का बाप नहीं बनेगा। हालेलुया। पूछने से क्या शर्म आती है तुझे? मेरा पिता भी वही सोचता है। आज भी जब उससे छोटी छोटी बातें पूछता हूं ना, खुश हो जाता है। हालांकि उसको पता है मैं वही करूंगा जो मुझे चाहिए। लेकिन आएगा यह मेरे पास पूछने के लिए। Amen. When you pray, do not be like the hypocrites. हिपोक्राइट्स का एक और मीनिंग है ना, डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं एक्टर्स। हिपोक्राइट्स आर द एक्टर्स। हाँ, मैसेज वर्सन। ओके, रीड दैट। एंड व्हेन यू कम बिफोर गॉड, हाँ, उसको ऐसा नाटक जैसा मत बनाओ। जो व्यक्ति तुम्हारे आर पार देखता है ना, उससे छुपाने की कोशिश मत करो। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जो परमेश्वर से छुपाने की कोशिश करता है, उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं है। क्या छुपाने की कोशिश करते हो? जिसकी नजर तुम्हारे आर पार होती है। सॉरी, तेलुगु में बोलता हूं, देवड़ा देवड़ा। इसलिए जीसस बोलता है, ऑल दोस हु कॉल मी लॉर्ड 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 विल नॉट एंटर इनटू हेवन। बेटा एक दिन बिठा के ना तेरे को लॉर्ड का स्पेलिंग बताता हूं मैं। हालेलुया। जब लॉर्ड का स्पेलिंग पता चलेगा ना, उसका मतलब पता चलेगा, उसका रेवलेशन जब तुझे मिलेगा, खड़ा भी नहीं रहेगा तू, ऐसे गिरेगा उसके सामने। एंड यू कॉल लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, बोलते हैं ना, हक है हमारा। डू नॉट बी हिपोक्रेट्स। किसको फंसाने की कोशिश कर रहे हो? He who tries to deceive God is actually deceiving himself. जो परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश कर रहा है ना, वो असल में अपने आप को धोखा दे रहा है। बोलता है, जब आते हो मेरे सामने प्रार्थना करने के लिए, हाँ, दूसरों के सामने कैसे भी रह जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर बोलता है, लेकिन जब मेरे सामने प्रार्थना के लिए आओगे ना, ढोंगी मत करना। ढोंगीपन नहीं चलता है मेरे सामने। संडे आके पवित्र, मुझे पता है हफ्ते भर तूने क्या किया, कोई छुपा नहीं है, मेरी नजर से कुछ नहीं छुपा है। आके ढोंग नहीं कर। इसलिए बोलता है, इफ यू कॉल मी मास्टर देन वेयर इज माई फियर, देन वेयर इज माई फियर। आपको सच बोलता हूं, आई ट्रेम्बल टू स्टैंड हियर। हमेशा डर लगता है मुझे, परमेश्वर कुछ ऐसी बात ना बोलो जो तेरे खिलाफ हो जाए। If you call me master, then where is my fear? If you call me father, then where is my honor? With what authority do you come when you don't honor me? Without what authority are you praying when you do not fear me?
डू नॉट बी लाइक द हिपोक्रेट्स। हालेलुया। हमारा हृदय हमको, हमारा कॉन्शियस कभी बात करता है हमसे प्रार्थना करने से पहले, कलीसिया को आने से पहले? रेडी होने के लिए कितना टाइम लेते? चर्च को आने के लिए रेडी होने के लिए कितना टाइम लेते? कितना फास्ट बोले तो भी आधा घंटा। क्यों? देखते हैं सब लोग, नॉट अगेंस्ट दैट, क्योंकि तुम लोग प्रेजेंटेबल आना है, ये भी एक बात है। ऐसा फिर सोते हुए पास्टर बोले रेडी नहीं होना ज्यादा, नहीं चाहिए। बी, यू आर कमिंग टू मीट योर किंग, कम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। लेकिन वही समय पे आराधना के लिए, वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मैंने कितनी तैयारी की। पता है बहुत सारी चीजें हम रिसीव क्यों नहीं करते? बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यू जस्ट केम, दैट्स ऑल। सिर्फ आ गए बस। आराधना में मुझे क्या मिलेगा? प्रार्थना में मुझे क्या मिलेगा? नहीं, कोई स्टार्टिंग प्रेयर करता है। What are you doing when somebody is praying in the beginning? नहीं, उनको बोले ना उनका नाम, वो लोग प्रेयर करते, हमारा हम बैठते। You will never receive anything. नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ऐसा रिलीजियस ये है, सेक्ट है, वो लोग जब जाते हैं ना अपने टेम्पल में जाने से पहले बाहर आधा घंटा बैठते हैं, वहां बैठ के अपने आप को तैयार करते हैं। हमको अंदर जाना है, दर्शन करना है, अंदर प्रार्थना करनी है। They prepare themselves and then they enter in. Okay? अंदर जाते हैं, प्रार्थना जो भी उनका रिचुअल है वो खत्म करते हैं, फिर बाहर आके फिर आधा घंटा बैठते हैं। बोला अभी क्यों बैठते बाहर? वो बोले जो मांगा है हमने, जो देखा है हमने, जो एक्सपीरियंस किया है, उसको हम अपने अंदर स्वीकार करते हैं। We receive it as life to us, as breath to us. तो वो गांव में गॉस्पेल चला गया, एक कलीसिया बनाए गए, तो वो लोग देखे, आते हैं लोग, जाते कब है आते कब है पता नहीं। They don't know how to receive, nor what has been received, they don't know how to make it as life in them. आप लोग करते हो, लेकिन फिर भी पूछता हूं, जो वचन सुनते हैं हम उसके बारे में कितना मेडिटेट करते हैं? हालेलुया। जब परमेश्वर कुछ बात करता है उसके बारे में कितना सोचता हूं मैं। अगली बार जब आते हैं बोलते परमेश्वर बात करना आज मुझसे। मुझे लगता है कई बार परमेश्वर बोलता है पिछला जो बोला था क्या किया उसका? लास्ट टाइम तुझसे बात करके तेरे सिचुएशन के हिसाब से मैंने तेरे लिए कुछ वचन बोला था, क्या किया उसका? आज फिर से आ रहा है, अधिकार है, परमेश्वर बात कर, तेरे मंदिर में मेहरबानी है,
as if we are doing a favor to God. Hypocrisy in the sight of God. He hates it like anything. Hates it like anything. जब परमेश्वर बोलता है कुछ करने के लिए, इसलिए वचन कहता है ना, जब तू आता है मंदिर में, अपना गिफ्ट ऑल्टर पे रखना चाहता है और तुझे याद आता है, नहीं बाबा मेरा मन ठीक नहीं है, मैंने किसी को माफ नहीं किया, मैं किसी को गाली दे के आया, मैं किसी के खिलाफ कुछ बोल के आया, वो बोला छोड़, तेरा गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। तू पहले जाके अपने हृदय को ठीक कर, तब बाद में आ, तब सिखाता हूं मैं तुझे प्रार्थना क्या होती है। वो रहने दो, मैं पहला ऑफरिंग देता हूं ना। क्या कॉम्पनसेट कर रहे हो? सॉरी टू से, बहुत से लोग है यहाँ नहीं, मतलब मैंने देखा है, बहुत से लोग है चर्च में आके बहुत काम करते। मैं बोला क्यों? काम करता हूं, चाहे थोड़ा पाप कम होगा। कॉम्पनसेट कर रहे हो? God is not pleased with such things. वो बोलता है let your heart be pure before me. Do not be like an hypocrite. ढोंगी नहीं करना, कपटी नहीं रहना, एक्टर नहीं बनना मेरे सामने। करेगा नहीं, लेकिन if God starts acting on your behalf, याद रखना आपकी जिंदगी में क्या होगा। वो आपको दिखाएगा मैं तेरे साथी हूं, एक्टिंग करेगा मैं तेरे साथी हूं, तो जो पूछेगा देता जाऊंगा। फाइनल जब आएगा ना उधर, सीधा दरवाजे पे बोलेगा ये कौन है मुझे नहीं मालूम, भेज इसको वापस, मैं जानता भी नहीं इसको। क्या यीशु मसीह तेरे नाम पे मैंने इतना किया, तो साथ में था बोल के इतने चमत्कार हो गए, इतने। नहीं, मैं नहीं था, मैं एक्टिंग कर रहा था। मैं तू जैसा जिंदगी भर मेरे साथ एक्टिंग किया ना, थैंक गॉड ही डजंट नीड टू एक्ट। बिना एक्टिंग करे भी उसके नाम से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। मैं वो पार्टी में रहूं या नहीं रहूं, पार्टी का नाम काफी है, इसलिए कार्य होते हैं, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पहचानता है तुम्हें। डोंट एक्ट बिफोर मी, डोंट बी अ हिपोक्रेट इन माय साइट। हालेलुया। प्रार्थना में हमेशा इसको ध्यान रखना। मुझे बोलो, प्रार्थना करने के टाइम पे हमको सिखाया गया ऑफ कोर्स आंख बंद करना है, राइट। एक चीज, आंख क्यों बंद करते हैं हम लोग? ताकि हम कंसंट्रेट करें, ये सोचे कि दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है ना, फोकस कर सके। लेकिन आज भी वो भी गया आजकल। लोग कौन कौन है ना, वो हिसाब से हमारी प्रार्थना होती है। प्रेयर पॉइंट्स बनते हैं हमारे लोगों को देख के। आई एम सॉरी बट लेट मी टेल यू, बिकॉज गॉड इज नॉट प्लीज्ड विद दीज थिंग्स। नहीं, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसे लेवल पे प्रार्थना करके, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। Amen. So it's more important to me that I prepare in prayer to know what to pray. कोई पूछा मुझे, पास्टर आपके चर्च में ये शेड्यूल ऐसा क्यों डालते हैं? हाँ, कोई रहेगा जो है उसको बुलाओ प्रार्थना कराने। मैं उद्देश्य बताता हूं,
आप करते हो क्या नहीं पता मुझे। जब आपका नाम लिस्ट में आया, वेर यू रेडी इनफ, प्रिपेयर्ड इनफ, so that when your turn comes, when you were called to pray, how you will pray? मैं हमेशा बोलता हूं, प्रिपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर परफॉर्मेंस। तो नाम जब आता है आपका, देन स्पेंड टाइम, स्पेंड टाइम। बाइबल का रीडिंग भी है, उसको 10 बार पढ़ लो, तो यहां पे अटकोगे नहीं। प्रार्थना क्या करना है वो प्रार्थना करो, मतलब प्रिपेयर हो जाओ, देन यू विल प्रे सच प्रेयर्स विच यू योरसेल्फ विल बी सरप्राइज। आपको खुद को, मैंने इस बारे में क्यों प्रार्थना किया? बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड बाय द होली स्पिरिट टू प्रे फॉर सम थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। वरना क्या है? इट्स अ हिपोक्रेसी बिफोर गॉड। कोई नहीं था, बुला लिया, प्रार्थना करे, खत्म। लास्ट टाइम मैं जैसे बोल रहा था, एवरीथिंग यू डू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल बी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, वरना इट्स अ वेस्ट। अगर मेरा प्रार्थना करना भी उसकी महिमा के लिए नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक पोजीशन दे के सामने बुलाया, बस, और कुछ नहीं। आमेन, हालेलुया। सो पहली बात जीसस क्या बोल रहा है? डू नॉट बी लाइक द हिपोक्रेट्स। ओके, 5th verse. We'll not go to the 6th. Jump to 7th. Matthew 5, 6 and 7. हाँ हाँ, हालेलुया। हिंदी में एक बार, प्रार्थना करते समय, हाँ, क्या बोलता है? बक बक मत करो। इसका मतलब ये होगा, मैं बोला परमेश्वर हमारी कुछ प्रार्थना है तेरे को बकबक लगती है ना? दैट इज व्हाट ही मीन्स। मैं नहीं बोल रहा, फिर पास्टर बोले प्रार्थना करना बकबक नहीं, वो बोलता है तुम जो बोलते हो ना वो मुझे बकबक लगता है कभी कभी। हिंदी और एक वर्षन है, वो पढ़ना। हाँ, हाँ, व्यर्थ बातों का, इन माई प्रेयर, अगर सोचो मैं बोलूं चलो मैंने 15 मिनट प्रार्थना किया, राइट? अगर उस 15 मिनट के वर्ड्स को परमेश्वर एक एक करके फिल्टर करके लेके जाएगा, तो कितने पार पड़ेंगे हमारे शब्द? आधे तो हालेलुया आमीन में चले जाते हैं। बोला प्रार्थना में हालेलुया आमीन मैं क्या करूं, बोलता है परमेश्वर। There's nothing wrong in that. हमारे कितने शब्द वैलिड है उसके सामने? हमारी प्रार्थना में कितने शब्द उसके सामने वैलिड दिखते हैं? इसलिए बोलता है जब आते हो ना राजा के सामने, तुम्हारे शब्द कम हो। अथॉरिटीज के सामने हमेशा शब्द कम रहना चाहिए, क्योंकि नहीं मालूम तुझे, तुम जो ज्यादा बोलते जाते हो ना, कब क्या गलत बोलोगे नहीं पता है। परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करते, ही सेज वेन रिपीटेशंस, बोलता है इंग्लिश में बहुत अच्छा, राइट? क्या बोलता है? वेन रिपीटेशंस। वही बड़बड़, वही बड़बड़। कल भी वही किया था, आज भी वही किया।
परसों भी वही करेगा, तरसों भी वही करेगा। क्या करूं पास्टर, सालों से प्रेयर कर रहा हूं, फिर एक ही प्रार्थना सालों से वही करेगा तो फिर सालों पीछे ही रह जाएगा। तो एक बार पूछो परमेश्वर से, लॉर्ड गिव मी द रेवलेशन ऑफ दिस थिंग्स व्हाट आई शुड प्रे फॉर। हर बार तुम्हारी प्रार्थना अलग होगी। शायद रिक्वेस्ट सेम रहेगा लेकिन प्रार्थना अलग होगी। आमेन। When God is expecting me to pray, परमेश्वर जब मेरे से अपेक्षा कर रहा है कि मैं प्रार्थना करूं, तो मैं क्या शब्द लेके जाऊं उसके सामने? क्या ऐसे शब्द लेके जाऊं जो उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ही नहीं है उसका। जब यीशु मसीह क्या बोलते हैं माउंटेन पे चला गया, पीटर जेम्स जॉन को लेके, कहते एज ही बिगैन टू प्रे हिज काउंटेनेंस चेंज्ड, है ना, ट्रांसफिगर हो गया, वो बदल गया, राइट। उसके कपड़े सफेद होने लगे, उसके चेहरे से प्रकाश आने लगा। ओके, तब वचन कहता है पीटर ने कुछ कहा। क्या कहा उसने? टेंट बनाएंगे, यहीं पे रहेंगे। क्यों? यहाँ पे अच्छा लगता है देखने को। तू ऐसा ऐसा तुझे कभी नहीं देखा था, देखने को बहुत अच्छा लगता है। यहीं पे रहेंगे, 3 टेंट बनाएंगे, परमानेंट रेसिडेंस। हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी अटक जाती है, पता है, वहीं पे रुक जाते हैं हम लोग। हाँ, ये अच्छा है, ये ब्लेसिंग वाला प्रेयर है ना, ये अच्छा है। पास्टर प्रोफेसी देना है ना, ब्लेसिंग वाला दो, जीवन सुधारने वाला प्रोफेसी मत दो। अपनी गलतियां सुधारने वाला भविष्यवाणी मत करो। बोलो मेरे को मेरा नौकरी कब परमानेंट होगा। अटक जाते हैं वहां। क्यों? परमानेंट हो गया, खत्म। आगे प्रार्थना करने के लिए कुछ रहता ही नहीं। इसलिए कभी कभी लगता है परमेश्वर रखता है, बोला कंटिन्यू करना है मुझे प्रेयर। हालेलुया। तो पीटर बोला यहीं पे रहना है हमको बस। लेकिन अगला वचन कहता है he said like this because he did not know what to speak. हालेलुया। रेफरेंस बोलो क्या? पढ़ लेंगे ना तो बोलेंगे पास्टर ऐसे ही बोल रहे। कहां पे हो? मार्क 9th चैप्टर, मार्क 9th चैप्टर 5 and 6। ओके, बोल के मैं खत्म करता हूं, विल फिनिश। हाँ हाँ। यहाँ रहना अच्छा है क्योंकि यहाँ सब प्रार्थनाएं उत्तर होती है ना। दर्शन होते हैं यहाँ पे, एलाइजा मिलता है, मोसेस मिलता है, तू ऐसे दिखता है, राइट। हाँ हाँ, 3 मंडप बनाएंगे। हम्म। तू कहाँ रहता फिर? तुम लोग तो भी तो 3 लोग हो। हाँ, आगे। क्योंकि वह न जानता था क्या उत्तर दे। हालेलुया। अभी क्या बोलना नहीं पता है, बोलेंगे कुछ तो चलो। एक प्रीचर को बुलाया गया, एक कैंसर का पेशेंट था, लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हो सकता है, घर को लेके जाओ। तो घर वालों ने बहुत कोशिश करके उसका फ्लाइट टिकट करके, राइट, प्रीचर को बुलाया, बोला पास्टर यू हैव टू कम एंड प्रे फॉर दिस पर्सन, ही इज अबाउट टू डाई।
तो वो भी आ गया, क्योंकि जो रिक्वेस्ट किया था बहुत ही पहचान का था, तो वो आ गया, बोला मैं आके प्रार्थना करता हूँ। आया, सर पे ऐसे हाथ रखा, बोला बी हील्ड ऑफ एवरी कैंसर इन जीसस नेम, बोल के चला गया। सब घर वाले गुस्सा, बोला इसको फ्लाइट टिकट देके वहां से बुलाया हमने, ये आके एक सेंटेंस ही बोला। और जो बीच में आया था वो पूछा प्रार्थना, तो नहीं नहीं, वी थॉट ही वुड नील डाउन, प्रे फॉर आवर्स टुगेदर। लेकिन वो प्रीचर घर पहुंचने से पहले इसको हीलिंग हो गया। लेकिन ये लोग फिर भी गुस्सा, क्यों? ज्यादा प्रेयर नहीं किया इसने। हमको नहीं लगता ना। हाँ, हम लोग एक सेंटेंस प्रार्थना करें तो क्या प्रेयर करते थे? इतनी छोटी प्रार्थना तो हमने देखा सुना ही नहीं। इसमें क्या ताकत होगी? एक सेंटेंस के प्रेयर में ताकत थोड़ी होती है। वी वॉन्ट वर्ड्स। आके वो बोलना चाहिए था हर कैंसर कहां पे है, पूरा क्या बोलते हैं, हाँ, लोकेशन निकाल के कौन सा कैंसर है नाम बोल के, है ना, हर एक इंजेक्शन जो देते वो इंजेक्शन का नाम। वी नीड वर्ड्स। हमको लगता है हमको शब्द चाहिए। एक स्त्री थी, ऐसी प्रार्थना किया कि शब्द भी ना निकले, बट उसके अंदर से जो निकला सबसे बड़ा प्रवादी निकला। प्रॉफिट को भी समझ में नहीं आया प्रार्थना कर रही है क्या कर रही है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना का उत्तर पूरे इस्राएल को ब्लेसिंग मिला। जो जिन लोगों को लगता है हमको शब्द चाहिए प्रार्थना करने के लिए, जीसस बोलता है आई डोंट वांट वेन रिपीटेशंस। जिन शब्दों में तुमको ही विश्वास नहीं है, उसका उत्तर मैं क्या दूं? आमीन। कभी कभी सोचता हूं ना ये सब बातें, मैं बोला डू आई रियली नो टू प्रे लॉर्ड? एक प्रश्न आता है मेरे मन में, क्या मैं सच में प्रार्थना कर रहा हूं? मुझे प्रार्थना करना आता भी है या नहीं? इसीलिए पूछते हैं लॉर्ड टीच अस टू प्रे, टीच अस टू प्रे। आइए खड़े हो जाएंगे।